अगर केजरीवाल जी ईमानदार है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? केजरीवाल जी को जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्यों? 10 साल से पीएमएलए कानून में ये पीएमएलए कानून में ऐसा संशोधन कर दिया गया कि जब तक ईडी की जांच चलती है, जब तक ईडी कहती है कि अगर इनको बेल दे दिया तो ये लोग जो सबूत है उसे छेड़छाड़ कर देंगे, जब और ईडी अगर ऑब्जेक्शन नहीं करे तो ही बेल मिलती है। ये संशोधन हुआ है, इसलिए बेल नहीं मिल रही है। चाचा देशद्रोही हो, देशद्रोही। अरे देशद्रोही हो तुम, देश विरोधी हो, देशद्रोही हो। आप ये देशद्रोही, आप देशद्रोही है, ईडी देशद्रोही है, मुख्यमंत्री चोर है वो। नहीं कोई चोर है। जब नरेंद्र मोदी पे केस चला था वो मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? तुम्हारा मुख्यमंत्री केजरीवाल के चमचे भी चोर हैं। बताओ, जब नरेंद्र मोदी चोर, केजरीवाल के चमचे भी चोर, केजरीवाल भी चोर। आपके लिए बीजेपी को 1368 करोड़ रुपए मैं मुंह से बढ़वा दूंगा। अरे उस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को दिया हो, दिखाओ, मुंह से बढ़वा दूंगा, यही दिखाओ। चाचा बिना सबूत पे बात मत किया करो, बिना सबूत पे। तुम तो वो आदमी हो, अभी ईडी को तुम आतंकवादी संगठन बता रहे थे। अरे चाचा देशद्रोही हो, देशद्रोही। अरे देशद्रोही हो तुम, देश विरोधी हो, देशद्रोही हो। आप ये देशद्रोही, आप देशद्रोही है, ईडी देशद्रोही है, मुख्यमंत्री चोर है वो। नहीं कोई चोर है। जब नरेंद्र मोदी पे केस चला था वो मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? तुम्हारा मुख्यमंत्री केजरीवाल के चमचे भी चोर हैं। बताओ, जब नरेंद्र मोदी चोर, केजरीवाल के चमचे भी चोर, केजरीवाल भी चोर। आपने 100 से ज्यादा छापे मार लिए, एक भी प्रूफ नहीं, एक चवन्नी बरामद नहीं की। उसके बाद में अरे तो ईडी नहीं चाहती है, ईडी नहीं चाहती है। एक मिनट, ये कह रहे हैं, अरे रुक जाओ, एक मिनट, ये कह रहे हैं ईडी वरी नहीं कर रही है। अरे चाचा सुनो, बहुत बड़े ज्ञानवादी हो ना, बहुत बड़े केजरीवाल चमचे हो। अभी ये बोले सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है क्योंकि ईडी नहीं चाह रही है। अब अरे सुनो ना, अरे सुनो चाचा, बहुत बोल दिए तुम, भाई तू तो नहीं बंद करूंगा। केजरीवाल जी अगर केजरीवाल जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट बढ़ी है, ईडी बढ़ी है। अगर केजरीवाल जी ईमानदार है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? केजरीवाल जी को जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्यों? 10 साल से पीएमएलए कानून में ये पीएमएलए कानून में ऐसा संशोधन कर दिया गया कि जब तक ईडी की जांच चलती है, जब तक ईडी कहती है कि अगर इनको बेल दे दिया तो ये लोग जो सबूत है उसे छेड़छाड़ कर देंगे, जब और ईडी अगर ऑब्जेक्शन नहीं करे तो ही बेल मिलती है। ये संशोधन हुआ है, इसलिए बेल नहीं मिल रही है। अगर बेल नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं है, बेल नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं है वो अपराधी है, अपराधी नहीं है वो। क्यों? क्या अपराधी इसलिए नहीं है कि अभी ईडी को पूछ भी अभी क्यों बेल? नहीं, ये बोल रहे हैं ईडी सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं। पहले जो कांग्रेस के राज में पालतू कुत्ता बोला जाता था, पालतू तोता बोला जाता था, उस पे नहीं बोलेंगे। ईडी सीबीआई का सिर्फ 10 साल में आई है, उससे पहले कहाँ थी ये बताओ? ईडी सिर्फ क्या सीबीआई सिर्फ बीजेपी के राज में आई थी, कांग्रेस के राज में थी ये पूछो कि नहीं थी? तब क्या कांग्रेस सरकार में ईडी बनी थी, मगर ईडी जो थी लोकतंत्र थी, आ जाती ईडी, मगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने ईडी पे अपने आदमी रख दिए। हाँ, अपने आदमी डाल लगे। जिस तरह से सुधी चौधरी ने जब नरेंद्र मोदी पे ईडी सीबीआई लगाई थी वो कुछ नहीं था। क्यों नहीं लगाई थी? गोधरा कांड में नहीं लगाई थी। गोधरा कांड में किसने लगाई थी? क्यों? लेकिन गोधरा कांड में वो बरी हो गया, तुम्हारा केजरीवाल क्यों नहीं बरी हो पा रहा? साजिश हो रही है, क्या कारण है? फिर प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे वो अपने आप को कि हम बेगुनाह है? तो क्यों नहीं प्रूफ करवा रहे केजरीवाल की? क्यों? जो इन्हें खाली पीली में उनको गिरफ्तार कर लिया है, ये पुलिस भी इनकी, मीडिया भी इनकी, इनकम टैक्स भी इनके, ईडी में पूरा लोकतंत्र इन्होंने हैक कर लिया है। ये लोग को कुछ पता नहीं होता, आके अनाप शनाप बंदे बकने लगते हैं। अब बताओ कितना इस बंदे ने डिटेल में बात की, इसे ए पार एप्पल होता है ये भी नहीं पता इसे। ये लोग अभी पूछो इनसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, रीजन क्या है, कितने दिन के लिए रिमांड में थे, ये चीजें पूछो, नहीं पता होगी। लेकिन आके सिर्फ बुराई कर रहा है मोदी की, पता कुछ नहीं होता। मोदी पूछो इससे डिटेल में
कितने दिन रिमांड में रखा गया है, क्यों रखा गया है, किस घोटाले के लिए रखा है, कितने के लिए रखा गया, एक चीज नहीं पता होगा। ये बताइए चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। क्या कारण है? कितने महीने से जेल क्या में? केस चल रहा है केजरीवाल? देखो देखो मनीष अब देखो, अब देखो केजरीवाल जी की केजरीवाल केस चल रहा है केजरीवाल? केजरीवाल जी बड़े भाई हैं हमारे, पापा है, चाचा है। बड़े भाई हमारे केजरीवाल के हम साइड में ले जाके आम आदमी पार्टी के नेता ने इसे 500 रुपए दिए हैं, इसलिए पैपा कर रहा है, पता कुछ नहीं है इसे। हाँ, सर, क्यों नहीं पता आपको? सब पता हमें, न्यूज़ फैला हमें इतने डिटेल में नहीं जाते। हम हम मैडम मोटा मोटा देख लेते हैं कौन सा आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है, कौन देश में काम कर रहा है, कौन देश हित में काम नहीं कर रहा। इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्हें कुछ जानकारी भी नहीं है कि वो कौन से घोटाले में जेल में है, कितने महीने से जेल में है, मनीष सिसोदिया। इनको सिर्फ चिल्लाना आता है और ये 10 साल से चिल्ला रहे हैं और आने वाले 30-35 साल आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रहोगे, चिंता मत करो। 35 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जा रही है, 35 साल तक बीजेपी का ही राज रहेगा इस देश में, बिल्कुल समझ लो मेरी बात। 2047 तक इस देश में बीजेपी रहेगी, समझ गए। तो बीजेपी आए, कांग्रेस आए, भाई हम तो रोजमर्रा के खाने कमाने वाले आदमी हैं। बीजेपी चली आएगी, कांग्रेस आएगी, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। ये मैडम वही वाले हैं जो जैसे नीतीश कुमार पलटू राम है ना, वैसे ये पलटू राम है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी 50 तक रहे हैं, 60 तक रहे हैं, कोई फर्क है। मगर मोदी जी इस बार, अब मोदी जी इतने साल रहे हैं, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, भाजपा की सरकार बन गई, ये लोकतंत्र बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे और पूरा देश क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? हमारा देश जो नेपाल से ज्यादा पीछे चले जाएगा। अब देख लो। कहाँ दो- से रहने वाले कहाँ के आप? वेलकम। वेलकम। क्या नाम हुआ आपका? सादम मलिक। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है सादब जी, आपको ऐसा क्यों फील होता है कि यदि मोदी जी एक सेकंड, अगर मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो देश का लोकतंत्र ही बदल देंगे? ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है कि लोकतंत्र ही बदल दे कोई बंदा, नॉट पॉसिबल। बदल दिया इन्होंने, भाजपा का नेता ने बोला है, बयान दिया है। चाचा ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। सन 1947 में जब नेहरू को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, तब नेहरू को बना दिया था। सन 1947 में 10 लाख से ज्यादा लोग, मैम सुनिए, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, 15 में से 14, तब इनका लोकतंत्र जिंदा था। 1947 में देश का बंटवारा धर्म के नाम पर किया, तब इनका लोकतंत्र जिंदा था। आपातकाल लगाया, तब इनका लोकतंत्र जिंदा था। 1974 में इमरजेंसी लगाई, उसके बाद इलाहाबाद में साधु संतों पे इंदिरा गांधी ने लाठी और गोलियां चलवाई, तब इनका लोकतंत्र जिंदा था। 1984 में इसी दिल्ली में सिख दंगे हुए थे। चाचा लोकतंत्र हैं, सिख दंगे, अरे चाचा सुन ले, सिख दंगे किसने कराए थे? तब इनकी लोकतंत्र जिंदा थी। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, तब लोकतंत्र जिंदा था। आज ये लोकतंत्र है। और जो ये कहते हैं ना कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, तो हिंदू मुसलमान का बीज बोने वाले तो ऐसे लोग हैं। केजरीवाल जी की जो वाइफ है सुनीता जी, वो ऐसा चला रहे हैं केजरीवाल को आशीर्वाद, कह रही है, एक नंबर दिया उन्होंने, कह रही है कि इस पे आप जो है भर के अपना राय दें। और केजरीवाल जी, बात तो केजरीवाल की वो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उसके ऊपर एक FIR दर्ज होनी चाहिए। उनका फोन चेक कर रही है ईडी वैसे। FIR दर्ज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक आम आदमी है, सॉरी आम नागरिक है, ठीक है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं ना, वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये उनका कानूनी हक भी नहीं बनता है। तो पहले तो सुनीता केजरीवाल पे एक FIR दर्ज होनी चाहिए कि वो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, अपने घर पे बैठ के करें, पब्लिक में आके करें, रोड पे आके करें। केजरीवाल ये मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती वो, ठीक है। दूसरी बात, हाँ चाचा बोलो, और लोकतंत्र बताओ। लोकतंत्र फिलहाल मुद्दा केजरीवाल पे रखते हैं। केजरीवाल पे रखते हैं। सुनिए, केजरीवाल जो उनकी वाइफ है, उन्होंने ऐसी कैंपिंग चलाई है कि केजरीवाल को आशीर्वाद, एक नंबर दिया और बोल रहे देश की जनता जो है इस पर अपनी राय दें कि केजरीवाल को छुड़वाया जाए। सही बोला। इसमें क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर ये पक्का प्रूफ है कि जो ये फर्जी शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त शरद चंद्र रेड्डी, जिनकी एक कंपनी है अरविंदो फार्मा, वो 60 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा देता है। और कब देता है? गिरफ्तार होने के 55 करोड़। और कब देते हैं? गिरफ्तार होने के बाद में। यानी कि कोई कैदी है जो गिरफ्तार है, उससे आप चंदा ले लेते हो, तो वो क्या ईडी का केस नहीं बनता है?
जेपी नड्डा को सम्मान नहीं भेजा जाना चाहिए, उनको भेज के पूछताछ होनी चाहिए कि अब मनी ट्रेल मिल गया। 2 साल से 13 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, 100 जगह छापे मार लिए, एक चवन नहीं। सट्टा किंग कंपनी है, उसने 1300 सट्टा किंग कंपनी है, उसने टीएमसी को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है। उसके बारे में चाचा ममता बनर्जी के बारे में क्या बोलोगे? 650 करोड़ के बारे में क्या बोलोगे? वो बोलो उसमें से 650 करोड़, उसमें से 650 करोड़ तुम्हारी ममता बनर्जी को मिला है।